हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। होली की सभी को राम राम। हमारा पहला क्वेश्चन है, वन विभाग द्वारा हाल ही में 37वीं सारस गणना किस जिले में की गई? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भरतपुर। कि अभी हाल ही में भरतपुर में 28 फरवरी को 37वीं सारस गणना की गई थी। अभी हाल ही में 37वीं सारस गणना कहाँ हुई? तो भरतपुर में। और कब हुई? तो 28 फरवरी को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अक्टूबर-नवंबर में प्रजनन के लिए साइबेरियन सारस आते हैं। अक्टूबर-नवंबर में प्रजनन के लिए साइबेरियन सारस आते हैं और इनके वापस जाने का समय होता है मार्च-अप्रैल। इनके वापस जाने का समय मार्च-अप्रैल होता है। साइबेरियन सारस की यहाँ पर एक पसंदीदा घास कुट्टू घास पाई जाती है। साइबेरियन सार्स की यहाँ पसंदीदा घास कुट्टू घास पाई जाती है। देखिए, अक्टूबर नवंबर का जो महीना है वो साइबेरियन सार्स आता है यहाँ पर और उसका प्रजनन काल माना जाता है। अक्टूबर नवंबर का महीना ही गोडावन का प्रजनन काल है। अक्टूबर नवंबर महीना गोडावन का प्रजनन काल है और अक्टूबर नवंबर का महीना ही तो मानसून में प्रत्यावर्तन, लौटते मानसून का समय माना जाता है। और लौटता मानसून तो सबसे ज्यादा बरसात करता है तमिलनाडु में। सारस भरतपुर का शुभंकर है। सारस भरतपुर का शुभंकर भी है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अनुसार राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन प्रथम स्थान पर रहा? स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अनुसार राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन प्रथम स्थान पर रहा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जोधपुर। जोधपुर। जोधपुर का संस्थापक राव जोधा। जोधपुर का संस्थापक राव जोधा। जोधपुर की आकृति मोर के जैसी है। जोधपुर की आकृति मयूर के जैसी है। जोधपुर का शुभंकर तो कुरंजा है। जोधपुर का शुभंकर तो कुरंजा है। जोधपुर संभाग तो राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। जोधपुर संभाग तो राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। जोधपुर। जोधपुर को सूर्य नगरी कहती हैं। सुवर्ण नगरी तो जालोर को कहती हैं। स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर को कहती हैं। जोधपुर को सूर्य नगरी कहती हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहती हैं। सुवर्ण नगरी जालोर को कहती हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अनुसार राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर डूंगरपुर को घोषित किया गया। अगर पूछे कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अनुसार राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर किस को घोषित किया गया, तो आंसर आएगा डूंगरपुर। और रेलवे स्टेशन पूछे तो जोधपुर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कौन से उर्स की शुरुआत होने जा रही है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 807वीं 807वें उर्स की शुरुआत होने जा रही है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। यह उर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में लगता है। यह मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा उर्स है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में जो यह उर्स लगता है, यह उर्स रजब माह की 1 से 6 तारीख को लगता है। 1 से 6 तारीख, रजब महीने की 1 से 6 तारीख के बीच में यह उर्स लगता है। रजब का जो महीना है वो मुस्लिम महीनों में 7वां महीना है। रजब का महीना मुस्लिम महीनों में 7वां महीना होता है, जबकि प्रथम महीना तो मुहर्रम का तथा अंतिम महीना जिलहिज का होता है। रजब महीनों में पहला महीना, रजब महीना मुस्लिम महीनों का 7वां महीना और मुस्लिम महीनों का पहला महीना होता है मुहर्रम और अंतिम महीना होता है जिलहिज।
इस उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में जो उर्स लगता है रजब माह की 1 से 6 तारीख के बीच में, इस उर्स का जो उद्घाटन है वो भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, सोलर ऊर्जा में ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रदेश का में किसका नाम गिनीज वर्ल्ड में दर्ज हुआ है? सोलर ऊर्जा में ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रदेश में किसका नाम गिनीज वर्ल्ड में दर्ज हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डॉक्टर आशा शर्मा। कि डॉक्टर आशा शर्मा का नाम गिनीज वर्ल्ड में दर्ज हुआ है सोलर ऊर्जा में ऊर्जा संरक्षण के लिए। अमेरिका में रहते हुए जयपुर की बेटी डॉक्टर आशा शर्मा ने नया कीर्तिमान रचा है। शर्मा ने सोलर ऊर्जा में ऊर्जा संरक्षण के लिए ऑप्टिकल रेक्टिना नाम का नया डिवाइस तैयार किया है। यह रेक्टिफायर डिवाइस सूर्य की ऊर्जा यह रेक्टिफायर जो डिवाइस है ये सूर्य की ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को सीधे डायरेक्ट करंट यानी डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। इस डिवाइस के तैयार होने के बाद सोलर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा का संरक्षण 90% तक हो सकेगा। पहले ऊर्जा का संरक्षण 30% होता था। इसकी क्षमता 60% बढ़कर 90% हो जाएगी। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, 8 मार्च को राजस्थान के किस जिले में मिग 21 फाइटर जेट्स क्रैश हो गया? 8 मार्च को राजस्थान के किस जिले में मिग 21 फाइटर जेट्स क्रैश हो गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बीकानेर। कि बीकानेर में 8 मार्च को राजस्थान में मिग 21 फाइटर जेट्स क्रैश हो गया। तो जो ये 8 मार्च को राजस्थान के बीकानेर में क्रैश हुआ, ये बीकानेर के सोबासर गांव में क्रैश हुआ था। हालांकि दुर्घटना में पायलट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीकानेर, जब बात चली बीकानेर की तो बीकानेर का संस्थापक है राव बीका। बीकानेर का शुभंकर है भट्ट तितर, क्योंकि बीकानेर में अभ्यारण्य है गजनेर। गजनेर में फेमस है बटवड़ पक्षी। बटवड़ को कहते हैं रेत का तितर। रेत का तितर तो यहाँ का शुभंकर भट्ट तितर। बीकानेर को प्राचीन काल में रात्रि घाटी व जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। हालांकि जांगल प्रदेश में थोड़ा बहुत क्षेत्र जोधपुर और नागौर का भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से जांगल प्रदेश जो शब्द है वो बीकानेर के लिए आता है। तो बीकानेर को प्राचीन काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जांगल प्रदेश की राजधानी अही छत्रपुर और अही छत्रपुर का नया नाम है नागौर। जांगल प्रदेश की राजधानी अही छत्रपुर। जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग स्पादलक्स और स्पादलक्स की राजधानी साकम्बरी। स्पादलक्स की राजधानी थी साकम्बरी। हमारा छठा क्वेश्चन है, प्रदेश के शहीद राजेंद्र नैन को राष्ट्रपति द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? शहीद राजेंद्र नैन को राष्ट्रपति द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कीर्ति चक्र। कि कीर्ति चक्र हमारे शहीद राजेंद्र नैन को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। हमारा सातवां क्वेश्चन है, किशनगढ़ से किस शहर के बीच 31 मार्च 2019 को हवाई सेवा प्रारंभ हो जाएगी? तो किशनगढ़ से किस शहर के बीच 31 मार्च 2019 को हवाई सेवा प्रारंभ हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद और किशनगढ़ के बीच 31 मार्च से हवाई सेवा प्रारंभ हो जाएगी। किशनगढ़ अजमेर में स्थित है।
किशनगढ़ का संस्थापक किशन सिंह को माना जाता है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली की है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली की है, जिसे सावंत सिंह या हम इन्हें कहते थे नागरीदास, जिसे सावंत सिंह या हम कहें नागरीदास के नाम से जिनको जाना जाता था, इन्हीं के समय में बनी ठनी को चित्रकार निहाल चंद के द्वारा तैयार किया गया था। यानी जो बनी ठनी जो है वो किशनगढ़ शैली की है, और ये बनी ठनी जो वहाँ का शासक था, किशनगढ़ शैली का उस समय जो शासक था सावंत सिंह, या हम उन्हें कहते थे नागरीदास, उन्हीं के समय में निहाल चंद वहाँ का एक चित्रकार था जिसने बनी ठनी चित्रशैली को बनाया था। बनी ठनी चित्रशैली को बनाया था। इस चित्रकार का नाम था निहाल चंद। निहाल चंद किशनगढ़ शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार था, और किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय अगर पूछा जाए तो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है एरिक डिक्सन को। प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन को है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, जयपुर हवाई अड्डे का संचालन अब किसके द्वारा किया जाएगा? जयपुर हवाई अड्डे का संचालन अब किस ग्रुप के द्वारा किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के द्वारा जयपुर हवाई अड्डे का संचालन किया जाएगा। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जयपुर में ही राजस्थान की पहली मेट्रो चली थी मानसरोवर से चांदपोल के बीच 3 जून 2015 में। जयपुर से ही राजस्थान में पहली मेट्रो चली थी। जयपुर में ही राजस्थान की पहली मेट्रो चली थी मानसरोवर से चांदपोल के बीच में 3 जून 2015 को। हमारा 9वां क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण लक्ष्य के तहत निर्माण पूरा करने में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हनुमानगढ़। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण लक्ष्य के तहत निर्माण पूरा करने में राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला पहले नंबर पर है, प्रथम स्थान पर है। हनुमानगढ़ जिसकी आकृति अंग्रेजी के एल अक्षर, कुर्सी अथवा सोफे के जैसी है। हनुमानगढ़ का शुभंकर है छोटा किलकिला। हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला बना था 12 जुलाई 1994 में। 12 जुलाई 1994 में हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला बना, जो कि श्री गंगानगर से अलग हुआ। कहते हैं 1805 में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने बटनेर दुर्ग को मंगलवार के दिन जीता था, और मंगलवार हनुमान जी का वार था, तो इस क्षेत्र का नाम हनुमानगढ़ रखा। कल को पूछा जाए कि हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम बताओ, तो हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम बटनेर है। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम बटनेर। तो हनुमानगढ़ की आकृति अंग्रेजी के एल अक्षर, कुर्सी अथवा सोफे के जैसी है। हनुमानगढ़ का शुभंकर छोटा किलकिला। हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला बना 12 जुलाई 1994। इस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री था भैरों सिंह शेखावत। हनुमानगढ़ को प्राचीन काल में बटनेर कहते थे। 1805 में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने बटनेर दुर्ग को मंगलवार के दिन जीतकर इस क्षेत्र का नाम रखा था हनुमानगढ़। हमारा 10वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को प्रति वर्ष बिजली बिल में कितने रुपए की सब्सिडी देगी? कि राज्य सरकार किसानों को प्रत्येक वर्ष बिजली में कितने रुपए की सब्सिडी देगी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 10,000। कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष किसानों को 10,000 रुपए की सब्सिडी देगी। राजस्थान में 3 विद्युत मंडल है। राजस्थान में 3 विद्युत मंडल हैं। एक है जोधपुर विद्युत मंडल, जिसमें राजस्थान के 10 जिले शामिल है। दूसरा है अजमेर विद्युत मंडल, जिसमें 11 जिले शामिल हैं। तीसरा है
जयपुर विद्युत मंडल, जिसमें 12 जिले शामिल हैं। इस तरीके से राजस्थान के ये 33 जिले 3 विद्युत मंडल में हैं। 3 विद्युत मंडल कौन कौन से हैं? तो जोधपुर, अजमेर, जयपुर। अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो आपके लिए दिया था और आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना था। क्वेश्चन था कि हिंदुस्तान जिंक की ओर से भारत का पहला फ्यूमर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में। चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में। इस क्वेश्चन को सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है विकास गिरी ने। विकास गिरी ने इसका सबसे पहले सही आंसर दिया है, तो बधाई हो विकास गिरी जी आपको। आज हमारा आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति स्पेशल फोर्स का गठन किस जिले में किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम अगले जब राजस्थान का करंट अफेयर्स आएगा तो उसमें बताया जाएगा। अभी तक भी संकल्प का जिसने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आपके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं आप उनमें ज़रूर इसको शेयर करो। संकल्प के यूट्यूब चैनल के प्रत्येक वीडियो को आप शेयर करो ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प के सब्सक्राइब बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें। एक बार फिर मैं इन क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा हूँ। वन विभाग द्वारा हाल ही में 37वीं सारस गणना किस जिले में की गई? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भरतपुर। कि वन विभाग द्वारा अभी हाल ही में कहाँ पर सारस गणना हुई? तो आंसर है भरतपुर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अनुसार राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन प्रथम स्थान पर रहा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जोधपुर। कि जोधपुर स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अनुसार रेलवे स्टेशन पहले नंबर पर था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कौन से उर्स की शुरुआत होने जा रही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 807वीं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, सोलर ऊर्जा में ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रदेश में किसका नाम गिनीज वर्ल्ड में दर्ज हुआ है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डॉक्टर आशा शर्मा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, 8 मार्च को राजस्थान के किस जिले में MiG-21 फाइटर जेट्स क्रैश हो गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीकानेर। बीकानेर में MiG-21 फाइटर जेट्स क्रैश हुआ था। हमारा छठा क्वेश्चन है, प्रदेश के शहीद राजेंद्र नैन को राष्ट्रपति द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र। राजेंद्र नैन को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था शहीद राजेंद्र नैन को? तो कीर्ति चक्र। हमारा सातवां क्वेश्चन है, किशनगढ़ से किस शहर के बीच 31 मार्च 2019 को हवाई सेवा प्रारंभ हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अहमदाबाद। कि किशनगढ़ से अहमदाबाद के बीच 31 मार्च 2019 को हवाई सेवा प्रारंभ हो जाएगी। हमारा आठवां क्वेश्चन है, जयपुर हवाई अड्डे का संचालन अब किसके द्वारा किया जाएगा? जयपुर हवाई अड्डे का संचालन अब किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के द्वारा जयपुर हवाई अड्डे का संचालन अब किया जाएगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण लक्ष्य के तहत निर्माण पूरा करने में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ आवास निर्माण लक्ष्य के तहत पहले नंबर पर रहा था राजस्थान में। हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार प्रदेश के किसानों को प्रति वर्ष बिजली में कितने रुपए की सब्सिडी देगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10,000। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आप बार बार इसे रिपीट करिएगा, पिछले वीडियो को देखते रहिएगा। आगे जो भी वीडियो आए उनको आप आगे से आगे ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी होली।